सकते हो। सो मेडिकल कोडिंग ये एक पोस्ट होती है, इसमें आपको पूरा एक पेज हो सकता है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो पूरी इंफॉर्मेशन को एक वर्ड में कन्वर्ट करना आपको पड़ेगा। इसमें उसी जॉब्स को बोलते हैं मेडिकल कोडिंग। ओके, इसकी सैलरी भी आपको 2 लाख तक मिल सकती है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसकी सैलरी 2 तक है, सो ये थोड़ी अच्छी पोस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसमें कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, आप ये सर्टिफिकेशन कोर्स को करके ओनली 1 साल का ड्यूरेशन होता है सर्टिफिकेशन कोर्स का। ओके, आप 1 ही साल का, इट मीन्स बी फार्मेसी के बाद एम फार्मेसी के बाद 1 साल का कोर्स आपको करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। अगर आपने वो कोर्स कर लिया तो आपकी सैलरी भी 5 लाख तक मैक्सिममली पहुंच जाएगी। इट मीन्स आप उतना कमा पाओगे, ओके, पर ईयर। उसके बाद हम बात करते हैं 5th नंबर पे आने वाली जॉब है मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग एक जॉब है, उसमें आपको मेडिकल बिलिंग से आपको थोड़ा सा इट मीन्स हिंट आ ही गया होगा। मेडिकल बिलिंग का मतलब होता है मेडिकल बिल्स जो होते हैं, इंश्योरेंस जो होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं, उन्हीं के बारे में ये जॉब रहती है। इट मीन्स उन्हीं को वेरिफिकेशन करना, आपके जितना भी इट मीन्स आपके जो मेडिकल इंश्योरेंस है ये सब की वेरिफिकेशन करना एंड उन्हें अप्रूव करने का काम इनका होता है। मेडिकल बिलिंग पोस्ट वाले जो वर्कर्स होते हैं उनका होता है। ओके, इसकी सैलरी आपको 1 to 8 to 2.4 लाख तक होती है। ओके, ऐसा नहीं है जब आपका इट मीन्स आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो सभी की कम होती है, सभी 30 से 40,000 से स्टार्ट करते हैं एंड देन उनकी सैलरी अच्छी चले जाती है। 6th नंबर पे आती है SAS प्रोग्रामर। SAS प्रोग्रामर्स की ये जॉब होती है। हाँ, SAS प्रोग्रामर्स की जॉब होती है। इसमें आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ेगा जो 1 ईयर का होता है, क्लिनिकल SAS सर्टिफिकेशन कोर्स। वो नाम है 1 ईयर का सर्टिफिकेशन कोर्स का नाम है क्लिनिकल SAS सर्टिफिकेशन कोर्स। सिर्फ ये कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकती है इसमें। अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो इसमें आपकी सैलरी 4.5 to 6 लाख तक हो सकती है। ओके, 4.5 to 6 लाख तक, ओनली 1 साल का कोर्स। इट मीन्स आपको बी फार्म एम फार्म के बाद 1 ईयर आपको देना पड़ेगा एंड देन आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपकी सैलरी 4.5 to 6 लाख तक आपकी चले जाएगी। उसके बाद आएगा रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स का क्या होता है काम इसमें, ये आपको थोड़ा नया लग रहा होगा लेकिन नहीं है ये चीज़। रेगुलेटरी अफेयर्स सभी फार्मा कंपनीज जो इंडस्ट्रीज होती है, इट मीन जो जितनी भी फार्मा कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज होती है वो सही तरीके से या फिर अपनी फार्मेसी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है, इसको देखने का काम होता है रेगुलेटरी अफेयर्स वाला। ये एक पोस्ट है, आप ऐसे पॉलिटिक्स में समझेंगे। रेगुलेटरी अफेयर्स ये एक पोस्ट है, इसमें सारी इंडस्ट्रीज की आपको इंस्पेक्शंस करने का काम होता है। एक टाइप का इंस्पेक्शन ही होता है क्योंकि वो अपने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, सो उसका देखने का काम आपका होगा। ओके, इसमें भी आपकी सारी 3.5 to 4 लाख तक चले जाएंगी पर ईयर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हो गई है सैलरीज IT इंडस्ट्रीज की। अगर हम बात करते हैं कोर फार्मेसी की। कोर फार्मेसी मतलब आपके ही फील्ड में आने वाली जॉब्स, आपके फील्ड में मतलब बी फार्मेसी के ही फील्ड में आने वाली जॉब्स की हम अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली जॉब्स आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी ये थिंग्स बताई थी थोड़ी बहुत फार्मेसी की जॉब्स के बारे में, फिर से बता रही हूँ कोर जॉब्स के बारे में। ओके, कोर जॉब में सबसे पहले जॉब होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छी जॉब होती है। अगर आप कोर जॉब्स में जाना चाहते हो तो ये सबसे पहले नंबर पे आने वाली जॉब है, जो आपकी सैलरी 30 to 40 से स्टार्ट होंगी एंड देन लाखों तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो इसमें कोर जॉब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपको पता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके मीनिंग में ही है, मीनिंग में मतलब आपके हेडलाइन में ही या फिर जो मैं बोल रही हूँ उसी में मीनिंग छुपा है। रिसर्च करना और उसी रिसर्च को एक डेवलपमेंट लाना, उसी को कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जॉब। ओके, इसकी सैलरी भी आपको इसमें आपको दवाई के कंपोजिशन करने पड़ेंगे। कंपोजिशन करना इट मीन्स आपको उसमें रिसर्च करना पड़ेगा, उसको कंपोज करना पड़ेगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह रहते हैं इसमें, आपको पता है। इसमें रिसर्च करने के बाद इसको कंपोज करना पड़ता है, उसके बाद इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो जाते मतलब होता है। सो
इसकी भी सैलरी आपकी 3 to 3.8 लाख, इसमें 4 लाख तक आपकी जा सकती है सैलरी, मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके। एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीन्स जो दवाइयों का जो प्रोडक्शन होता है उसी डिपार्टमेंट का नाम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इनमें दवाइयों की प्रोडक्शन करना उसे ही कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट होता है। अगर आपको यहाँ पे एक बार इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों आ जाते हैं, जो मैं आपको कोर्स जॉब बता रही हूँ उसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों आ जाते हैं ना। आपको पता है गवर्नमेंट की कितनी डिमांड होती है एंड प्राइवेट की कितनी डिमांड होती है। दवाइयों का प्रोडक्शन करना ही इसका मेन काम होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी सैलरी आपको 2.2 to 3.3 लाख तक हो सकती है। क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, आपको मैं बता रही हूँ कोर जॉब्स की जो भी हेडलाइंस होती है उसी में उसकी मीनिंग छुपी होती है। क्वालिटी अश्योरेंस इट मीन जो आप दवाइयाँ बना रहे हो उसकी क्वालिटी को अश्योर करने का काम, उसकी क्वालिटी को चेक करने का काम ही और कंट्रोल करने का काम ही इस पोस्ट की मेन थिंग होती है। ओके, मेन जॉब होती है। 2.2 to 2.8 लाख इसकी सैलरी होती है। सो आप, ये बहुत अच्छी जॉब है। ये कोर जॉब्स ही आपको मैं अगर सजेस्ट करती हूँ सो आपको पहले सबसे पहले कोर जॉब करनी चाहिए। इट मीन्स आपको जैसे एक्सपीरियंस आ गया उसके बाद आपको इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए, कंपनीज में जाना चाहिए, तो आपकी जो सैलरी होगी वो थोड़ी राइज अप होके आपको, इट मीन्स आपको फ्रेशर में जैसे आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आप कंपनी में ट्राई करो, इंडस्ट्री में ट्राई करो तो आपकी सैलरी से ज़्यादा होगी, क्योंकि आप एक्सपेंसिव पर्सन हो या फिर वर्कर हो। ओके, एम्प्लॉय हो। फार्माक्यूटिकल मार्केटिंग, फार्माक्यूटिकल मार्केटिंग भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है थोड़ा बहुत। फार्माक्यूटिकल मार्केटिंग इसमें वही होता है, सेल्स एंड मार्केट के बारे में होता है, जो दवाइयों के जो भी जितने भी सेल्स होते हैं एंड उसकी जो मार्केटिंग होती है उसके बारे में ये जॉब्स होती है। इट मीन्स इट इज़ वन ऑफ द टाइप जो MRs होते हैं, MR जो दवाई की सेल एंड मार्केटिंग करते हैं उन्हीं का काम होता है ये सेल एंड मार्केटिंग करना। इसकी सैलरी भी आपकी 2.8 to 3.4 लाख हो सकती है। सो ये सारी टॉप 10 जॉब्स एंड सारी कोर जॉब्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जरूर, बिकॉज ये बहुत ही IMP एंड हेल्पफुल वीडियो हो सकती है सारी फार्मेसी एंड M-Pharmacy एंड फ्रेशर्स वालों को, स्टूडेंट्स को। सो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं आपको, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।